2,000 रुपए हर महीने कर्नाटक की महिलाओं को। जब बस में जाएंगी आपको 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा। 200 यूनिट मुफ्त में बिजली, 3,000 रुपए हर महीने कर्नाटक के हर ग्रेजुएट को 2 साल के लिए देंगे। लोक लुभावने वादे और मुफ्त की घोषणाओं ने कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बना दी। अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी वही फॉर्मूला लगाने की कोशिश कर रही है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर चाहती है, बहनों को हर महीने 1500 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हर। 5 हॉर्स पावर 5 HP के सिंचाई पंप स्थायी और अस्थायी के लिए निःशुल्क बिजली दी जाएगी। कि जो पुराने बिजली के बिल हैं, जो बकाया है, ये राशि भी माफ करी जाएगी। यहां पर भी वैसे ही वादे, चुनाव प्रचार का वही तरीका, वैसी ही घोषणाएं। तो चलिए आपको कर्नाटक लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कुछ महीनों में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कर्नाटक में क्या कुछ बदला है। कर्नाटक में अपने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस का पूरा फोकस 5 गारंटियों के ऊपर था। कांग्रेस ने 5 बड़ी घोषणाएं की थी। ये घोषणाएं थीं कि परिवार चलाने वाली हर महिला को 2,000 रुपए नगद हर महीने दिए जाएंगे। दूसरी बड़ी घोषणा थी कि ग्रेजुएशन कर चुके युवाओं को 3,000 और डिप्लोमा किए हुए युवाओं को 1,500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही महिलाओं को बसों में फ्री ट्रैवल का वादा था और लोगों से यह कहा गया था कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इसके साथ ही हर BPL कार्डधारी व्यक्ति को प्रति महीने प्रति व्यक्ति 10 किलो चावल देने का वादा था। अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बने कुछ महीने बीत चुके हैं। राहुल गांधी का वादा था कि पहले ही कैबिनेट मीटिंग में इन सारी गारंटियों को पूरा किया जाएगा। कांग्रेस ने पहले कहा था कि हर परिवार की मुखिया जो महिला है उसको 2,000 रुपए दिए जाएंगे। अब कांग्रेस ने जब नियम लागू किए हैं तो नियमों में लिखा है कि जो घर की सबसे उम्रदराज महिला है उसी के खाते में 2,000 आएंगे। अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली है तो फिर किसी एक को ही पैसे मिल पाएंगे। इस चक्कर में एक तो घरों में कलह बढ़ रहा है, दूसरी तरफ परिवार टूट रहे हैं। लोग ये जानते हैं कि अगर अपने घरों से बाहर निकल जाएं तो फिर 2 महिलाओं को पैसे मिलेंगे। इसके साथ ही कुछ उन्होंने हर्डल्स भी सेट कर दिए। कांग्रेस ने कहा कि ये पैसा उसी को मिलेगा जिसकी सालाना इनकम 2 लाख रुपए से कम है और इसके साथ ही इससे पहले उसको किसी भी और सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा। कर्नाटक में व्यक्तियों की औसत सालाना आय ही 2,56,000 रुपए है और आप घर की सबसे बुजुर्ग महिला को दे रहे हो। ऐसे में अगर उस महिला की उम्र 60 से ज्यादा हुई तो उसको वृद्धा पेंशन मिलता होगा। वही वृद्धा पेंशन जो कांग्रेस के समय में 400 रुपए था उसको भाजपा की सरकार ने बढ़ा के 1,000 तक किया है। यानी कि कई सारी महिलाएं इससे पीछे छूट जाने वाली हैं। अब बात आई बेरोजगारी भत्ते की। पहले आपने हर युवा को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी। अब जब नियम पुस्तिका निकाली है तो उसमें लिख दिया है कि सिर्फ उसी को पैसा मिलेगा जिन्होंने 2023 में पास आउट किया है और उसमें भी अभी बस नियम पुस्तिका निकाली है, ना कोई वेबसाइट, ना रजिस्ट्रेशन का कोई तरीका, ना ही कुछ और। शायद ये होते होते 2024 के बच्चे भी पास आउट हो जाएंगे। तीसरी घोषणा थी महिलाओं को फ्री बस पास देने की घोषणा। कांग्रेस ने इस घोषणा को पूरा तो किया, लेकिन इस घोषणा को पूरा करना त्रासदी बन गया है। कर्नाटक में बसों में इतनी भीड़ हो रही है कि कंडक्टर को छत्ते पर बैठकर टिकट काटना पड़ रहा है। बसों में होने वाली दुर्घटनाएं और मारपीट आम बात हो गई है। हाल ही में एक वीडियो खूब वायरल हुआ था जिसमें एक ऑटो ड्राइवर रोता हुआ दिख रहा था। उसका कहना था कि उसकी पूरी कमाई चली गई क्योंकि बसों को फ्री कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकारी बसों का मेंटेनेंस सर का दर्द बना हुआ है क्योंकि कमाई ना होने के कारण बसें कंडम होती जा रही हैं। वादा था कि हर BPL परिवार को प्रति व्यक्ति 10 किलो चावल प्रति महीने दिए जाएंगे, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार कह रही है कि केंद्र हमको चावल ही नहीं दे रहा है, हम बांटें तो बांटें कैसे। पूरा का पूरा ठिकरा केंद्र के माथे पर फोड़ा जा रहा है। 5वीं घोषणा थी हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, लेकिन
सरकार बनते के साथ सबसे पहले कांग्रेस ने बिजली के बिल 2 रुपया 89 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दिए। झुग्गियों में रहने वाली एक महिला को बिजली बिल 1 लाख रुपया आया है। कांग्रेस चुनाव जीती थी, शपथ भी नहीं हुआ था, उसी समय जब बिजली कर्मी बिजली बिल वसूलने गए तो लोगों ने पैसा देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हमने कांग्रेस को जिता दिया है, अब पैसा क्यों दें। ऐसे में ये किसी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कितना बुरा हो सकता है, ये आप दिल्ली की तरफ देखकर समझ सकते हैं। पहले कुछ महीने तो ये चीज अच्छी लगती है, लेकिन कुछ समय के बाद जब बिजली विभाग के पास पैसे नहीं आते तो वो मेंटेनेंस नहीं कर पाते, वो फीडर्स की रखवाली नहीं कर पाते, और उसके बाद लोड शेडिंग शुरू होता है। उसके बाद शुरू होता है बिजली कटने का सिलसिला। इन 5 गारंटियों को पूरा करने के लिए कांग्रेस की सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। लेकिन बजट का ये पैसा कहां से आ रहा है? बजट का ये पैसा कर्नाटक की जनता की जेब से आ रहा है, और इसका असर है कि अभी 2 ही महीने हुए हैं और 2 महीने में कर्नाटक के ऊपर 12,522 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट हो गया है। हालत ये है कि डीके शिव कुमार मीडिया के कैमरों के सामने खड़े होकर के कह रहे हैं कि अगले 1 साल तक कोई विकास नहीं हो पाएगा। ये तो रही चुनावी वादों की बात, ये तो रही विकास की बात, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? बात सिर्फ वादों की नहीं है, बात है कि एक ऐसी सरकार जिसे हिंदू संस्कृति और संस्कारों से समस्या हो, एक ऐसी सरकार जिसे हिंदू अस्तित्व से समस्या हो, वो जब सत्ता में आती है तो राज्य के माहौल कैसे बदलते हैं। हिंदू और हिंदुस्तान की बात करने वालों के साथ क्या होता है। चुनाव से पहले हमने देखा था कि कर्नाटक में किस तरह हिजाब विवाद का मामला गरमाया था। कर्नाटक में एक मामला खूब हाईलाइट हुआ था, उडुपी का हिजाब विवाद। कांग्रेस ने सरकार बनते के साथ ही उस बैन को वापस ले लिया, लड़कियों को हिजाब पहन के स्कूल में जाने की इजाजत दे दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अभी एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें कुछ बच्चियां बता रही हैं कि ड्राइवर ने उनको बस में बिठाने से मना कर दिया और कहा कि तुम मुस्लिम हो और तुमने बुर्का नहीं पहन रखा है, तो पहले बुर्का पहन के आओ, उसके बाद तुमको बस में बैठाएंगे। ಬಸ್ನೇ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಬಸ್ನೇ ಹತ್ತಿ ಹೋಗೋದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು एक वचनದಾಗ नड़े। हालत ये हो गई है कि उसी उडुपी में अलीमातुल सैफा, साबनाज और आलिया इस हॉस्टल में रहती हैं। उसी हॉस्टल के बाथरूम में कैमरे लगाती हैं और कैमरा लगा के दर्जनों हिंदू लड़कियों के बाथरूम में और शौच करते हुए वीडियो बनाती हैं, और इन वीडियोस को अपने मुस्लिम क्लासमेट्स लड़कों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करती हैं। आखिर इन लड़कियों के पास इतनी हिम्मत कहां से आई? इनके पास इतना मोरल पावर कैसे आया कि अपने ही साथ पढ़ने वाले हिंदू लड़कियों की नग्न वीडियो बनाने का सोचने लगे? तो इसका जवाब आपको मौलाना साफी सदीके, जो कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनके इस बयान से मिलेगा। इलेक्शन का पहला बातचीत हो चुके हैं, हमारा लीडर्स भी अपना ये तो वादा देखो है। वो कह रहे हैं कि चुनाव से पहले ही सेटिंग हो गई थी कांग्रेस के साथ और हमने कांग्रेस को जितवाया है, तो अब जब कांग्रेस की सरकार बन गई है तो हमको इतने मंत्री और इतने मंत्री पद चाहिए। मौलाना की ये बात गलत भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार चली भी तो इसी रास्ते पे। सरकार बनते के साथ सबसे पहले आपने किताबों में से हेडगेवार जी से जुड़ा हुआ चैप्टर हटा दिया। उसके बाद बेंगलुरु में पुलिस 9 हिंदू कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेके जाती है और डीएसपी हवालात में बंद करके उन्हें इतना टॉर्चर करते हैं, उन्हें इतना मारते हैं कि 9 के 9 अस्पताल में भर्ती हैं। अपनी मुस्लिम क्लासमेट को छोड़ने के लिए एक लड़का उसके घर तक जाता है तो उसे एक उग्र भीड़ घेर लेती है और उस लड़के के साथ मारपीट की जाती है। सरकार बनते के साथ कांग्रेस ने धर्मांतरण और लव जिहाद पे बना कानून खारिज कर दिया। लाखों की संख्या में हिंदू लड़कियों को मौत के मुंह में धकेल दिया। इसके बाद कर्नाटक की एक खबर हम सब ने सुनी कि किस तरह कर्नाटक में शांति की बात करने वाले एक जैन मुनि को
हसन ने ना सिर्फ मारा बल्कि उनके शरीर के कई टुकड़े करके उसे बोरवेल में फेंक दिया। तो फिर क्या इरादा है? क्या मध्य प्रदेश में भी मुफ्त के वादे चाहिए? क्या मध्य प्रदेश में भी आपको कर्नाटक जैसे हालात चाहिए? सवाल आपसे है, चुनना आपको है। तो कमेंट करके बताइए, क्या आप मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक जैसे हालात चाहते हैं? क्या आप मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार चाहते हैं? इस तरह के वीडियोस लगातार देखने के लिए आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।